हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे +1। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 66 है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपने वन नोट पर ले चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर एरे डिजिट। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास लार्ज इंटीजर क्या मान लो, जैसे 1 5 3। तो इसी को आपको एक एरे बना दिया गया है जिसका हर एक डिजिट आपका एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेयर ईच डिजिट आई इज द ith डिजिट ऑफ द इंटीजर, जो मैंने अभी वही बोला कि जिसका एक डिजिट आपका एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 1 4 3 5 3, तो ये कितना है 14,353। तो इसका हर एक एलिमेंट आपका एक एरे का एलिमेंट होगा। ठीक है, और फिर क्या बोला है, द लार्ज इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरो। तो कोई भी आपका जैसे एलिमेंट है ना 1, तो ये ऐसे नहीं लिखा होगा 0 1 या 0 0 1। ये आपका भाई सीधे नंबर के उसमें लिखा होगा, इंटीजर फॉर्म में ही लिखा होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे आपके पास 14,353 है ना, इसको बस एक नंबर से इंक्रीमेंट करना है और रिटर्न करना है। तो +1, तो हम लोग कैसे +1 करते हैं अपने उसमें देसी मैथ में, कैसे करते हैं 1, तो क्या होगा 3 1 4 5 3 4 1। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो 1 2 3 है, इसको एक से इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसको एरे में रिटर्न कर देना है। तो बस एक इतना से रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक जावास्क्रिप्ट में ट्रिक देखेंगे। तो वो ट्रिक क्या होगा कि आपकी एक लिमिटेड लेंथ तक काम करेगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि हम लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई ये एरे के एलिमेंट कोई हमें ऐसे निकाल के दे दे, मैं उसे +1 करके और वापस से एरे में डाल दूं। ठीक है, और उस एरे को रिटर्न कर दूं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में भाई पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कोई भी एरे को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये अगर आपके पास मान लो आपकी जो डिजिट की लेंथ है, मतलब जो आपकी एरे की लेंथ है, वो अगर आपकी 20 या 20 के अंदर है, तो ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। ठीक है, क्योंकि 64 बिट होता है, तो 64 बिट में कितना आपका 20 लेंथ तक ही डिजिट जाता है। ठीक है, तो उससे ऊपर जाएगा तो फिर ये आपका कोड बिहेव नहीं करेगा सही। तो जैसे कि मैं इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, मैं जॉइन मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, तो मान लो ये नम्स है, तो नम्स डॉट ज्वाइन, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेगा, ऐसे आ जाएगा मेरे पास नंबर। अब इस नंबर ऐसे कीवर्ड यूज करूंगा तो ये मुझे दे देगा 1 2 3 4, जो कि मुझे चाहिए था। अब मैं इसमें +1 कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं +1 करूंगा तो फिर ये क्या मुझे दे देगा, 1 2 3 5 दे देगा। अब जैसे मैंने इसमें +1 किया, अब इस होल को फिर से हमें एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे में कैसे कन्वर्ट करते, तो इसको फिर से हम लोगों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो टू स्ट्रिंग यूज कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 5, तो ये अभी स्ट्रिंग में है, और इस होल को कर दो। अब अगर इस स्ट्रिंग को मुझे एरे में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं यूज, हम लोग स्प्लिट यूज करते हैं। ठीक है, और स्प्लिट यूज करेंगे तो वापस ही एक एरे में रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद फिर अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास यहाँ पे 4 3 1 है। तो अब हमें इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरे से हम सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं ज्वाइन का मेथड यूज करके। तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस स्ट्रिंग को फिर हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम नंबर कीवर्ड यूज करेंगे। तो हमें मिल जाएगा 4 3 1। फिर उसके बाद हम उसमें +1 करेंगे तो 4 3 2। अब इसको हम फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और इसको हम फिर से एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है चीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं, डिजिट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो डॉट ज्वाइन।
अब इसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर में। अब इसमें क्या करना है, इसमें +1 करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है टू स्ट्रिंग में, है ना, क्योंकि अब हमारा जब +1 वाला हो गया यहाँ पे +1, तो हमें अब इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब उसे वापस से हमें एरे में कन्वर्ट करना होगा, तो स्प्लिट यूज कर दिया और इसको यहाँ से आप रिटर्न कर दो। इसको रन करके देखते हैं। तो आपके यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो गए, क्योंकि अभी इनकी लेंथ 20 से कम है। तो यहाँ पे देखो आपके डिजिट की लेंथ 100 तक गई है। तो अब जब मैं इसे सबमिट मारूंगा तो ये कहीं ना कहीं तो कोड फट जाएगा मेरा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये तो इसकी लेंथ 20 से ज़्यादा ही होगी, इस वजह से यहाँ पे ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है। तो देखो 0 0 0, तो ये कोड यहाँ पे फेल हो रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि जिसकी लेंथ 20 या 20 से कम है, तो आप ये लाइन जरूर यूज करिए। आपका एक लाइन में कोड हो गया। अब हम लोग इसके लॉजिक के पीछे चलते हैं कि आखिर ये होगा कैसे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास दिया है 4 3 2 1, ठीक है। तो हम लोग अपने दिस यूज में कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया 4 3 2 1 है, तो हम लोग अपने मैथ में कैसे करते हैं, हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिखते थे, तो 1 1 2 2 3 2। तो एक दिमाग में थिंकिंग सी आ रही है कि मैं लास्ट से लूप चलाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट का अगर एलिमेंट मेरे पास अगर 9 से कम है, ठीक है, तो मैं उसमें +1 करके उसी एलिमेंट को इंक्रीज करके मैं रिटर्न कर दूंगा, जैसे यहाँ पे है, और इसी को मैं रिटर्न कर दिया। 9 से कम क्यों, क्योंकि अगर मेरा एलिमेंट 9 है ना, 9 है, और मैं इसमें 1 करूंगा, 9 और 1 10, तो तभी मेरा आगे वाले एलिमेंट पे कैरी चढ़ेगा। जैसे 4 3 1 9, तो मैंने यहाँ पे 1 किया, तो 9 और 1 10, 1 1 2 3 4। तो देखो, तो हमें तभी यहाँ पे 0 रखना है कि जब हमारा एलिमेंट 9 हो, ठीक है। जब भी हम ट्रेवर्स कर रहे हो एरे के एलिमेंट को, अगर वो मेरा एलिमेंट अगर 9 है, तो वहां पे भाई बिना सोचे समझे आप 0 रख दो, क्योंकि वहां पे अगर हम प्लस करेंगे, ठीक है, +1 करेंगे तो हमेशा एक कैरी चढ़ेगा, ठीक है। अगर 9 से कोई और नंबर हुआ, जैसे 8 7 6, तो उसमें प्लस करने पे कैरी चढ़ेगा ही नहीं। तो जैसे यहाँ पे 8 हुआ, 8 और 1 9, और आगे कैरी जाएगा ही नहीं, तो हमें यही एरे रिटर्न कर देंगे। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो मेरे पास सारे 99 एलिमेंट है, मैं लास्ट से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लगा रखी है कि अगर मेरे पास जो एरे ऑफ आई अगर वो <9 है ना, तो <9 है, तो क्या करो, उसको प्लस प्लस कर दो, क्योंकि मैं लास्ट पे हूँ, और वहां से रिटर्न कर दो, क्योंकि वो कैरी आगे कर नहीं पाएगा, कैरी आगे चढ़ाएगा नहीं। और एल्स में क्या कर दो, उस पोजीशन पे 0 रख दो, क्योंकि वहां पे 9 है, और 9 + 1 क्या होता है 10, तो 0 वहां पे आ जाएगा और 1 कैरी चढ़ जाएगा। तो अभी कंडीशन के हिसाब से कैसा चलेगा, यहाँ पे इफ चलेगा ही नहीं, तो मेरे पास 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो मेरे पास 3 लेंथ की 0 हो जाएगी, और मेरे पास अभी भी 1 कैरी है, ठीक है। अब मान लो मेरा एक कोड पूरा चल गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस एक नई एरे तो बनानी पड़ेगी, जिसके फ्रंट पे यहाँ पे 1 पड़ा हो, बाकी तो वो 0 तो होता ही है बाई डिफॉल्ट। आप जब भी एरे क्रिएट करते हो जावा में, तो वहां पे तो 0 होता ही है। और जावा स्क्रिप्ट में हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग वहां पे अनशिफ्ट यूज कर लेंगे, अगर वो लूप से बाहर आ गया। देखो, अगर अगर वहां पे ऐसी कंडीशन बन रही है कि आपका 0 0 0 और आगे 1 होना चाहिए, तो ही वो लूप से बाहर आएगा, नहीं तो हर कंडीशन में वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो हम पहले कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कैसे चल रहा है, ठीक है। तो मान लो मैं अभी लास्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, आई माइनस माइनस होना चाहिए, क्योंकि हम पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना। तो
अब यहाँ पे क्या हम लोग चेक करेंगे, इफ डिजिट्स, यहाँ पे हम लोग नम्स कर लेते हैं ना, तो आसान रहेगा थोड़ा। इफ नम्स ऑफ आई, अगर मेरा लेस देन 9 है, दैट मीन्स कि उसको वहीं पे इंक्रीज कर दो और कैरी लगाने की जरूरत है नहीं। मान लो मैं पीछे में, जैसे यहाँ पे है 1 2 3, तो 3 मेरा 9 से छोटा है, तो 3 को 4 कर दो, कैरी आगे जाएगा ही नहीं, और उसको वहीं से रिटर्न नम्स कर दो। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, अगर आप एल्स में या कैसे भी डाल दें वो हमेशा चलेगा, आप उसको 0 कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो इफ ये इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं। अगर वो इफ कंडीशन में एक बार भी चला गया, दैट मीन्स कि अब वो कैरी आगे नहीं अपना चढ़ाएगा, ठीक है। और अगर कैरी आपका चढ़ाएगा तो फिर वो दैट मीन्स 9 है और कैरी आगे चढ़ाएगा तो उसको 0 कर देगा। अब मान लो कि आपके सारे एलिमेंट 9 9 9 थे जो अभी हम लोगों ने कंडीशन देखी, ठीक है, तो अब उसमें 1 तो बचेगा ही, तो इस लूप से तो वो बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे रिटर्न करेगा ही नहीं, क्योंकि कैरी चढ़ता चला गया है। तो यहाँ पे क्या करो, आप जावास्क्रिप्ट में हो, आप कर दो nums डॉट अनशिफ्ट और यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे रिटर्न नम्स कर दो। चलाते हैं कोड। ओके, तो यहाँ पे सारे टेस्ट केस चल गए, इसको सबमिट करते हैं, तो हमारा कोड यहाँ पे रन हो गया, ये देखिए। अब इसी सेम कोड को हम लोग अपने जावा में एक बार सबमिट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो अनशिफ्ट फंक्शन होता नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई एरे ले लेंगे, ठीक है, एक, और जिसका साइज क्या होगा, nums डॉट लेंथ प्लस 1, और इसकी जरूरत पोजीशन पे हम लोग 1 डाल दे रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट बाकी सारे पोजीशन हमारे 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, सारे टेस्ट केस चल गए, इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए सारे टेस्ट केस चल गए, ये डन। तो एक बार इस कोड को ले चलते हैं, इस लॉजिक को ले चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो दो एग्जांपल लेते हैं, एक बार जिसमें कैरी बढ़ेगा और एरे में ही खत्म हो जाएगा और जो एरे से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मान लो 5 1 9 4, ठीक है, मैंने लास्ट एलिमेंट पे खड़ा हूँ, मैंने चेक किया कि क्या ये 9 से कम है, दैट मीन्स ये कैरी आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है, 9 से कम है, तो यहीं पे ये 5 हो जाएगा और मेरा ये एरे रिटर्न कर दो, ठीक है। अब एक और लेते हैं, यहाँ पे सेम लेते हैं, 5 1 4 9, ठीक है। मैं अभी लास्ट एलिमेंट पे हूँ, तो लास्ट एलिमेंट लेस देन 9, तो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या कर देगा, 0 पुट कर देगा एरे में, है ना। और क्या हुआ, आगे वाले पे भी आया, फिर ये क्या मेरा 9 से कम है, तो 9 से कम है तो इसको इंक्रीज कर दो, ठीक है, 9 से कम है इसको इंक्रीज कर दो, और ये अब आगे का आएगा ही नहीं, और यहीं से ही रिटर्न कर दो, तो देखो 5150 यही हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं एक कंडीशन जिसमें सारे 9 आ रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 0 रख दो, फिर आएगा इस पॉइंटर पे, यहाँ पे 0 रख दो, फिर इस पे 0 रख दो। तो ये इफ कंडीशन में एक भी बार एंटर ही नहीं किया तो यहाँ से ये रिटर्न कर ही नहीं पाएगा, तो बाहर आएगा, दैट मीन्स कि ये हमारी कंडीशन बन गई है कि अभी भी मेरे पास 1 कैरी में बचा हुआ है, ठीक है। तो एक बड़ी लेंथ की हम लोग एरे बनाते हैं,
तो बाय डिफॉल्ट जैसे मान लो यहाँ पे 3 है तो मैंने 4 की बनाई, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होगा, उसमें 0 0, जावा में तो ऐसे होता है, और हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन पे उसके क्या डाल दिया था, हम लोगों ने 1 डाल दिया था, तो वो ऐसे हो जाएगा। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हम लोग अनशिफ्ट यूज करते हैं, तो हमारी जो एरे थी ऐसे, हम लोगों ने उसमें अनशिफ्ट कर दिया 1 को, तो हम लोगों ने ऐसे रिटर्न कर दिया। ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का, और ये हो गया हमारा जावा का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।